ऊपर की ले। नमस्ते बंधुओं, मैं डॉक्टर जयपाल सिंगारी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें भारतीय पद्धतियों पर आना पड़ेगा। जैसे एक्यूप्रेशर है, योग है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। तो ये जो पद्धति है हमारी एक्यूप्रेशर, इससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को शरीर के द्वारा ही ठीक किया जाता है। हमारे शरीर में देखिए 5 तत्व हैं। ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। 5 तत्वों को सम करें आप तो हमारा स्वस्थ शरीर होगा। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा मुट्ठी बांधता है, 3 महीने का बच्चा मुट्ठी बांध के रखता है, पूरी प्रकृति को सम रखता है। फिर धीरे धीरे एक्यूप्रेशर कभी एक उंगली मुंह में देगा, कभी अंगूठा मुंह में देगा, कि कनिका उंगली में देगा। एक्यूप्रेशर वो चिकित्सा पद्धति है। घुटना दर्द, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, हार्ट अटैक, किडनी के सारे रोग एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, एक्यूप्रेशर के साथ साथ हमें भक्ति मार्ग पर आना चाहिए। सुबह शाम परमात्मा का भजन करें, अपने महापुरुषों से सीखें। ये भारत जो है गुरुओं का देश रहा है। हमारे भारत के गुरु सारे संसार में बड़ा विद्वान हुए। कबीर साहब को ले लो, कबीर साहब के दोहे, कबीर तो अनपढ़ थे ऐसा कहा गया है। उन्हें अंतरात्मा का ज्ञान था। मस कागज छुआ नहीं, कलम गही ना हाथ। कोई कागज कबीर ने नहीं छुआ, कलम हाथ में नहीं रही। और एमए के बच्चे कबीर के लेख पर पीएचडी कर रहे हैं। कबीर ने क्या कहा है देखो, दोष पराए देख कर चले हसत हसत, अपने याद न आवहीं तिनका आदन अंत। कबीर साहब कहते हैं हमको आँख नीच करके सुबह शाम अपने दोषों को गिनना चाहिए। हमारे इतने दोष हैं, हम सुबह से शाम तक इतनी गलतियां करते हैं कि अपनी गलती नहीं दिखती, पड़ोसी की दिखती है और रिश्तेदारों की, दोस्तों में कमियां देखते रहते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम उनके कर्मों पे हंसते रहते हैं। हमें अपदीपो भव के सिद्धांत पर चलना है। दूसरे की कमी से या दूसरे के उद्धार से हमारा कोई लाभ नहीं होना। ये कबीर साहब कहते हैं। भगवान बुद्ध ने तो ये कहा है कि गुरु भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपने कर्मों पे चलना है। और क्या क्या कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब कह रहे हैं अगर कोई आदमी इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं है। हमको स्वयं बड़ा होना है। कोई किसी का भाई हो, कोई किसी का पड़ोसी हो, कितना ही बड़ा हो जाए, हमें कोई लेना नहीं है। हम स्वयं बड़े। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर पेड़ खजूर का कितना बड़ा हो जाता है, छाया नीचे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि छाया बहुत दूर जाएगी और फल भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं किसी के महल दुमेला देख करके मत ईर्षा करिए। कोठी बंगला हो, कार हो, उसकी कार उसके लिए है, हमारे कोई काम नहीं आएगी। और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे, घोड़ी की लंबी पूंछ होगी तो मक्खी अपनी उड़ाएगी, दूसरे की नहीं। हमें इन महापुरुषों से ज्ञान लेना है। कबीर साहब कह रहे, आव गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तभी गए जब कहा कुछ दे। कबीर साहब कह रहे अगर आप किसी से मांगते हैं
तो आपका आदर चला जाता है, नैनों का जो प्यार है वो चला जाता है, आपकी आव चली जाती है, इज्जत चली जाती है, तीनों ही चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी से मांगिए नहीं। जापान में स्वयं परिश्रम कर रहे हैं लोग, स्वयं। और एक हमें दिन निकलते अखबार देखते हैं। परिश्रम करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए परमात्मा का पूरे दिन में क्या करना है। जहाँ गई चिंता मिटी बनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। असली शहंशाह कबीर साहब कहते हैं, अगर आपने सोच लिया हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। हृदय नारायण योगी तो ये कहते थे कि अगर 5-7 दिन 9 दिन तक रोटी भी न मिले तो भी हमें कोई शरीर पर लॉस नहीं पड़ता। हवा खाने से, पानी पीने से गुजारा चल सकता है। ये भारतीय संतों की वाणी है। इन्होंने कभी अटैक नहीं किया कभी किसी पे। ये तो पेड़ों के फल खा करके रहते थे। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो मेहनत करनी पड़ रही है, अन्यथा इतने बाग, इतने जंगल थे। संत महात्मा पहाड़ों में रहते थे। और क्या कह रहे हैं कबीर साहब, कितनी जबरदस्त बात कही है कबीर साहब ने। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्त करे कोई सूरमा जाते वरण कुल को। कबीर साहब ने कितनी अच्छी कही। असली जो भक्ति होता है, न वो जाति को मानता, न कुल को मानता, न वर्ण को मानता, सारे संसार को अपना एक परिवार मानता है। और न वो कामी होता, न क्रोधी होता, न लालची होता। जिसमें 3 गुण हों, कामी के, क्रोधी के, लालच के, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। कबीर साहब कह रहे हैं। और देखिए, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। कबीर साहब कहते हैं, अगर कोई आपके साथ गलती कर दे उसे क्षमा कर दीजिए, दया करिए उस पर। दया करेंगे तो आप पर धर्म बरसेगा, और अगर लोभ करेंगे तो पाप आएगा, और क्रोध करेंगे तो आपकी मौत आएगी, काल आएगा। जब तो युद्ध और लड़ाइयाँ हो जाते, आप पड़ोसी से लड़ बैठिए, काल आ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो हमारे कबीर साहब ने, संतों ने, कबीर ने तो स्पष्ट कहा है, प्रेम ही परमात्मा है। सबसे प्रेम करो, चैटी से, कुत्ते से भी सबसे प्रेम करो। आत्मरक्षा तो करनी है, लेकिन हमारे यहाँ तो नाग पंचमी भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। और आज भारतीय संविधान भी कहता है, बंदर को मत मारिए, चूहे को भी मारने की आदत कानून नहीं है। अब नए नए कानून आ गए, कुत्ते को भी मत मारिए, नए नए कानून आ गए, बंदर को भी नहीं मार सकते। तो जो कबीर साहब की बात है आज हमारे संविधान में भी है, हमारी सरकार भी मानती है। तो दोस्तों, हमें थोड़े में भी अपना जीवन गुजारना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए। और आज़ादी का दिवस चल रहा है आज हमारा, हमको सबको तिरंगा लहराना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हो कितना त्राहे मच रही है। तो अपने तिरंगे को नमन करें दोस्तों। हमारा तिरंगा हमारी लाज है, हमें अपने तिरंगा को नमन करें और तिरंगा घर घर फहराएं। राष्ट्र सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, हमारा राजा सर्वोपरि है। राजा हमको खाने को देता है, सब कुछ राजा देता है, बाढ़ आ जाती है। जय हिंद, जय भारत।